रामनवमी पर भागलपुर में निकला भव्य जुलूस। जय श्री राम के नारों से गूंजा शहर। रामनवमी के पावन अवसर पर भागलपुर में भगवा क्रांति के द्वारा भव्य रामनवमी जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के घंटा घर चौक से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। जुलूस में शामिल राम भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते और नाचते नजर आए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं के हाथों में जय श्री राम लिखे भगवा झंडे लहरा रहे थे और गगनभेदी नारों से शहर गुंजायमान हो उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला राम भक्त भी पारंपरिक परिधानों में सज धज कर शोभा यात्रा में शामिल हुई, जिसने जुलूस की भव्यता को और बढ़ा दिया। वहीं जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कल रामनवमी है 27 को यहाँ पे, और हिंदू सेवा संघ की तरफ से निकाली जाएगी। लेकिन उससे एक दिन पहले हर साल की बात आज भगवा क्रांति रामनवमी जुलूस निकाली जा रही है, और इसके लिए हर स्तर पे किवाटी की व्यवस्था की गई है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी हम लोग रख रहे हैं। वीडियोग्राफर हमारे साथ में है, और साथ में जो ICCC का जो कैमरा है उसके माध्यम से हम लोग निगरानी रख रहे हैं। और ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से हर स्थल पे, हर संवेदनशील स्थलों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कई DSP इसमें लगाए गए हैं, जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बीच में। तो ये एक भव्य शोभा यात्रा है और सभी से सहयोग मिल रहा है। सभी अच्छे जोश में दिख रहे हैं, और सभी जगह पे पुलिस फोर्स भी है और मजिस्ट्रेट भी है, और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चौकस हैं, और ये भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ससमय इसका निष्पादन करेंगे। भागलपुर में पहली बार अफ्रीकन रोलेक्स सर्कस। स्मार्ट सिटी भागलपुर के सबौर 0 माइल स्थित सुलोचना मार्केट परिसर में पहली बार अफ्रीकन रोलेक्स सर्कस का आगमन हुआ। इस सर्कस में केनिया और साउथ अफ्रीका के कलाकार अपने रोमांचक स्टंट और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दर्शकों को 2 घंटे का भरपूर मनोरंजन मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार प्रतिदिन 3 शो दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और शाम 7 बजे आयोजित किए जा रहे हैं। परिवार के साथ लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? हम लोग बहुत दिनों के बाद भागलपुर शहर में रोलेक्स सर्कस लेकर के आए हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर के सभी जितने भी दर्शक लोग हैं सभी को जानकारी हो, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोग रखे हैं। और आप लोग जितना भी मीडिया कर्मी लोग आए हुए हैं, सभी से अनुरोध है कि सर्कस जो है आने वाला समय में विलुप्त होते जा रहा है, ये लोग आप लोगों को भी पता होगा। इसलिए इसको बचाए रखने के लिए इसी तरीके का हम लोग सबका सहयोग लेते हुए चलते आ रहे हैं और बचाए रखे हैं, यही हम लोगों का। जनसंवाद में उठी आवाज। भागलपुर के नाथनगर थाने में आयोजित जनसंवाद में स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर SSP प्रमोद कुमार यादव से शहर को नशा मुक्त बनाने की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि सूखा नशा युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है। मौके पर DSP राकेश कुमार भी मौजूद रहे। SSP ने आश्वासन दिया कि नशे के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही रामनवमी को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। नाथनगर थाना में हम लोगों को जनसंवाद था, और ईज ऑफ लिविंग के तहत जो गवर्नमेंट का आदेश हुआ है कि लोगों की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सुनना है और उनका निवारण करना है, उसी के क्रम में नाथनगर में आए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जो समस्याएं थी, फीडबैक था, जो भी सलाह थी उसको दिया, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और कुछ चीजें हैं कि हर थाना में कॉमन है, जैसे ड्रग्स की समस्या या ट्रैफिक की समस्या, तो इसको हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर इसका निवारण करने के लिए जो भी उपाय करेंगे। और रही ड्रग्स की बात, हमारी लगातार उसकी टीम छापामारी कर रही है, और इस क्षेत्र में भी हम लोग चिन्हित करके जो भी ऐसे अवैध नशे के जो भी सप्लायर है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो काफी बढ़िया ये मीटिंग रही है, लोगों का रिस्पांस भी काफी पॉजिटिव था, और लगातार जो है पर्व त्योहार में जो विधि व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था है उसमें लोग तारीफ भी कर रहे थे। और लोगों से भी हमने जो है अनुरोध किया है कि आगे आने वाले जो है हमारा जो भागलपुर में दिन दहाड़े मोबाइल छिनतई। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित पिस्ता चौक पर दिन दहाड़े मोबाइल छिनतई की घटना में BN कॉलेज की छात्रा प्रियंका सुमन गंभीर रूप से घायल हो गई। वह TNB लॉ कॉलेज परीक्षा देने जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर उसे धक्का दे दिया, जिससे उनका हाथ भी टूट गया और वह बेहोश हो गई। घटना के कारण वह परीक्षा नहीं दे सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
आज बीए पार्ट 1 का एईसी हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम था। वही एग्ज़ाम देना हम यहाँ लगभग घर से 12:10 पे निकले। उस दौरान फिर जब थोड़ा सा ये मखना से पार हुआ तब हस्बैंड को फ़ोन लगाए और के बच्चे को मत लेके आइएगा। रिंकी को बोल दिए हैं कि वो मतलब ननद है, उनको बोल दिए हैं कि वो बच्चा को घर पे ला देगा, बच्चों के साथ में खेलेंगे। शाम को जब उधर से आएंगे कॉलेज से तो बाबू को लेते आएंगे। इतना सब फ़ोन किए। फिर फ़ोन बैग में रखने वाले थे, उधर से पीछे से 2 आदमी आया, पिस्ता चौक के पास कहीं आस उतना याद नहीं है हमको। फिर उधर वो मेरा मोबाइल खींच लिए। मोबाइल खींचने बाइक से था। फिर वही पकड़ने के चक्कर में मेरा हाथ भी घिंचा गया तो मैं नीचे गिर गई और टेम्पो वाला रोका भी नहीं गाड़ी, ना उठाने का कोशिश किया हमको। वहीं पे हम बेहोश हो गए। फिर वहाँ के आसपास के आदमी हम मेरी सहायता किए और आज मेरा बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम था तो मेरे साल भर की मेहनत भी बर्बाद हो गई। तो और जो रामनवमी पर भव्य कलश शोभा यात्रा। भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित रजांदीपुर सरस्वती स्थान से रामनवमी के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। करीब 300 महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा रजांदीपुर से बाबूपुर होते हुए गंगा घाट पहुंची, जहां महिलाओं ने स्नान कर कलश भरा और पुनः सरस्वती स्थान लौटी। शोभा यात्रा में ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भागीदारी रही। सरपंच पति राजेंद्र मंडल ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और समाज की सुख समृद्धि के लिए आयोजित की जाती है। शोभा यात्रा निकला था कि इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम लोग सालाना चैत्र नवमी समारोह जो है मेला धूमधाम से 1947 से शुरू किए हैं। मेरे दादा बाप करते रहा, अनुकूल से हम लोग भी करते आ रहे हैं। कहाँ से ये शोभा यात्रा निकला था? ये बाबूपुर सरस्वती थान लेके माँ दुर्गा का स्थान रजंदीपुर, उसके बाद बाबूपुर मोड़ देते हुए गंगा हम लोग इन कर रहे हैं। कितने की संख्या में माता बने थे? ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 होंगे। कलश भर के पुनः कहाँ जाएंगे? माँ दुर्गा का स्थान जाएंगे। क्या ये हर साल होती है आपके यहाँ? जी हाँ। इनके बारे में कुछ बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके ऐसे हम लोग का होते रहे, माता हम लोग का कल्याण, समाज सुखमय हो का आराधना करते हैं। अपना परिचय दें। हम राजेंद्र मंडल, सरपंच पति रिंकी देवी। कौन सा पंचायत? रिंकी देवी, उनका पति राजेंद्र मंडल, रजंदीपुर पंचायत, सबौर प्रखंड। अकबरनगर नगर पंचायत में 47 करोड़ का बजट पारित। भागलपुर जिले के अकबरनगर नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए का आम बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष ने सदन में बजट पेश करते हुए बताया कि इस बजट में क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में मौजूद सभी वार्ड पार्षदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान उपाध्यक्ष सहित नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 26-27 का बजट सत्र का आयोजन दिनांक 24 से शुरू हुआ, जिसमें कि स्टैंडिंग काउंसिल जो कि कैबिनेट होता है उसके समक्ष बजट को रखा गया। बजट पर चर्चा हुई और उसमें कई मदों पर संशोधन भी किए गए। और आज जबकि 25 तारीख को दिन बुधवार को बजट सत्र आम सभा के समक्ष रखा गया, जिसमें गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। सारे वार्ड पार्षद, मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कर्मी सारे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में अकबरनगर का बजट इस बार लगभग 47 करोड़ का पारित किया गया। उस पर सहमति बनी, जिसमें मुख्य रूप से जो जोर दिया गया हमारे अकबरनगर नगर पंचायत के अंतर्गत वह था सड़क और नाली पर लगभग 8 करोड़ का प्रावधान किया गया। और वहीं दूसरी ओर नल जल के लिए हम सब लोग ने 1 करोड़ जो पहले प्रावधान किया गया था कैबिनेट की संस्तुति के आधार पर, उसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। फिर हमारे उप मुख्य पार्षद से एक प्रस्ताव आया कि हमारे अकबरनगर नगर पंचायत के अंतर्गत एक आज़ाद क्रीड़ा मैदान है। भागलपुर से महाकाल दर्शन यात्रा। भागलपुर में महाकाल दर्शन संस्था द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि 27 मार्च 2026 को करीब 100 श्रद्धालुओं का जत्था श्री महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर के लिए दर्शन के लिए रवाना होगा। खास बात यह है कि लॉटरी प्रणाली के तहत 5 श्रद्धालुओं को मात्र 1 रुपये में दर्शन का अवसर मिलेगा।
संस्था का उद्देश्य कम लागत में अधिक लोगों को धार्मिक यात्रा से जोड़ना और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था को बढ़ावा देना है। ठीक है, और आप लोगों को सवाल पूछिए। और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो छूट गया था, शुरू कर। भागलपुर सदर अस्पताल में एनीमिया पीड़ित महिलाओं को मिला नया जीवन। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में गंभीर एनीमिया से जूझ रही महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार सरकार के FCM थेरेपी इनिशिएटिव के तहत दर्जनों महिलाओं का सफल इलाज किया गया। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि इस आधुनिक थेरेपी से कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। खासकर गर्भवती और कमजोर महिलाओं को इसका विशेष लाभ मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। क्या है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर के द्वारा आज एक प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत जो है कि जितनी भी एनीमिया से ग्रसित महिलाएं हैं उनके लिए एक FCM थेरेपी इनिशिएटिव का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू जो है कि एक इंजेक्शन होती है जिसमें फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज होता है, जो कि अगर एक एम्पल हम लोग को चढ़ाते हैं तो उसमें जो है कि एनीमिया का कम से कम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कि पेशेंट को पहले पूर्व में जो बार बार आयरन सुक्रोज चलाया जाता था कि अल्टरनेट डे करके एक डोज हम लोग चला रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं उनको बार बार आने की समस्याएं वो खत्म हो जाएगी। इससे एक ही डोज में एनीमिया से मुक्ति मिल जाएगी हम लोगों को।